वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का। बुक का नाम है होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये है बुक और सेक्शन है इसका हिस्ट्री। चलिए जानते हैं चैप्टर नंबर 3, द फर्स्ट सिटीज। कौन सी थी फर्स्ट सिटी, ये चैप्टर है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन जो थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका दूसरा नाम क्या है या और किस नाम से वो जानी जाती है? आंसर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर है बेटा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हड़प्पन पीपल वर ग्रेट इन विच फील्ड। हड़प्पा के जो लोग थे वो किस फील्ड में बहुत परफेक्ट माने जाते थे, अच्छे माने जाते थे? फिशरी में, हर्डिंग में, क्राफ्ट्समैनशिप में। राइट आंसर है बेटा क्राफ्ट्समैनशिप में। नेक्स्ट, होम डिड द पीपल ऑफ दैट पीरियड वर्शिप। उस समय के जो लोग थे किसकी पूजा किया करते थे? नेचर की, मदर गॉडेस की या स्पिरिचुअल पावर्स की? राइट आंसर है मदर गॉडेस। हाउ मैनी सील्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। ठीक है, उस टाइम पे कितनी सील्स निकाली गई थी, मतलब खुदाई के दौरान? मोर देन 2000, मोर देन 4000, मोर देन 3000। राइट आंसर बेटा मोर देन 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिस्टम वाज द यूजुअल प्रैक्टिस फॉर ट्रेड। उस समय पे किस टाइप का सिस्टम जो था वो ट्रेड में था, मतलब व्यापार के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे? मनी, लैंडिंग या वार्टर? राइट आंसर है बेटा वार्टर सिस्टम। और वार्टर सिस्टम में क्या होता था, है ना, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द ruins of हड़प्पा have been excavated from the banks of river। ठीक है, तो कह रहा है ruins of हड़प्पा जो एक्सकेवेटेड किए गए हैं, निकाले गए हैं, प्राप्त हुए हैं फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर, है ना, नदियों के किनारों से। आंसर है रावी रिवर के किनारे से। नेक्स्ट, द हाउसेज वर मेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिक्स। तो हाउस जो थे वो किस प्रकार के ब्रिक्स से मिलकर बने हुए? तो राइट आंसर है बेटा बेक्ड और सन ड्राइड जो ब्रिक्स होती थी उनसे बने होते थे। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ वाज यूज्ड फॉर। जो ग्रेट बाथ था वो किस लिए यूज हुआ करता था? तो राइट आंसर बेटा सेरिमोनियल बाथिंग के लिए, यानी कोई सेरेमनी फंक्शन वगैरह उस टाइप की चीजें। वाटर फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स एंड फ्लोड इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। यानी वाटर जो है तो दो चीजों के नाम दिए कि भाई इनका जो पानी था वो फ्लो करता था स्ट्रीट ड्रेन्स में। राइट आंसर है किचन्स एंड बाथरूम का। नेक्स्ट, द हड़प्पन पीपल प्रिजर्व द एसेस ऑफ द डेड इन। तो हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे बेटा वो प्रिजर्व करके रखा करते थे, बचा के संरक्षित करके रखते थे, सुरक्षित करके रखते थे एसेस जो हुआ करती थी डेड, ठीक है, यानी मृत लोगों की। तो किस में करते थे, कैसे करते थे? क्ले यंग्स की फॉर्म में करते थे, है ना, जिसको आप टेराकोटा से भी रिलेट कर सकते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही, है ना, फेवरेट होते हैं बच्चों के। चलिए जानते हैं। द ruins ऑफ हड़प्पा वर एक्सकेवेटेड बाई रखाल दास बनर्जी इन 1921। तो ruins जो थे हड़प्पा के अवशेष जो थे, है ना, उनको एक्सकेवेट किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में। क्या सही बात है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स डिवाइडेड द हड़प्पन सिटीज इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो जो सड़कें हुआ करती थी वो डिवाइड करती थी हड़प्पा सिटीज को रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में। क्या सही है? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, एवरी हड़प्पन हाउस हैड ए बाथरूम एंड ए किचन। है ना, वो कह रहा है कि भाई देखो एवरी हड़प्पा हाउस, जो इतने भी हड़प्पा हाउस थे, है ना, उस समय के जो हाउस हुआ करते थे, हैड ए बाथरूम एंड किचन, उनमें सभी में बाथरूम और किचन हुआ करता था। इन, है ना, एवरी, तो सभी में हुआ करता था। क्या? फॉल्स, यानी सभी में नहीं हुआ करता था। द स्ट्रीट हैड मैन होल्स फॉर ओकेजनल क्लीनिंग। स्ट्रीट में, है ना, क्या हुआ करते थे? मेन होल्स हुआ करते थे जो ओकेजनली, मतलब अक्सर, है ना, कभी कभी, है ना, अक्सर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? कभी कभी, की पर्टिकुलर ओकेजन पे क्लीनिंग करने के काम आते थे। राइट आंसर है यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द कैमल वाज कंसिडर्ड ए ग्रेट असेट फॉर फार्मर्स। यानी कि जो कैमल था, ऊंट था, उनके लिए, फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था, मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी था उस समय पे, है ना। फॉल्स। नेक्स्ट,
द सील्स इंडिकेट द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द हड़प्पन पीपल। जो सील्स थी वो इंडिकेट करती थी किसकी? आर्टिस्टिक स्किल्स। किस लोगों की? हड़प्पा के लोगों की। यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सिविलाइजेशन, पिक्टोग्राफिक, सिटाडेल, इनको एक्सप्लेन करना आपको। चलिए देखते हैं पहले। सिविलाइजेशन मीन्स ए सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर। तो सिविलाइजेशन का मतलब है कि वही एक सोसाइटी थी, समाज था, विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर, जिसका अपना क्या हुआ करता है? एक पर्टिकुलर कल्चर हुआ करता था और वो भी हाईली डेवलप हुआ करता था, एंड ए पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग, उनका रहने का एक अपना ही तरीका था। पिक्टोग्राफी की बात करें तो ए डेपिक्शन ऑफ पिक्चर एंड सिंबल, यानी उन्होंने डेपिक्ट किया हुआ था, छापे हुए थे, बनाए हुए थे पिक्चर्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट, सिटाडेल की बात करें तो बेटा सिटाडेल क्या हुआ करता बेटा? ए फोर्ट्रेस हुआ करता था, टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड ए अबव ए सिटी। ठीक है, यानी ग्राउंड अबव ए सिटी, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे किला होता है ना, फोर्ट होते हैं, तो छोटा किला टाइप का थोड़ा मान लीजिए आप। ठीक है, और ये क्या हुआ करता था? हाई ग्राउंड, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ करता। शहर में जो है ना ऊंचा प्लेस है, ऊंचाई पे है, वहां पे बना हुआ करता था। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, यानी डिफरेंशिएट करना है किस किस में? अपर टाउन एंड लोअर टाउन में, डांसिंग गर्ल एंड मदर गॉडेस में। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो अपर हाउस की बात करें, अपर टाउन की बात करें, सॉरी, एंड अपर टाउन, तो ये सिचुएटेड हुआ करता था कहाँ? वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी हिस्से में, शहर के पश्चिमी हिस्से में ये हुआ करता था। वहीं लोअर टाउन की बात करें, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये कहाँ हुआ करता था? ईस्टर्न पार्ट, शहर के ईस्टर्न पार्ट में हुआ करता था। सेकेंड पॉइंट, अपर हाउस के, अपर टाउन के बारे में, इट वॉज एनक्लोज बाई हाई वॉल्स, ये ऊंची दीवारों से घिरा होता था। हैड ग्रेनरीज, यहाँ पे ग्रेनरीज हुआ करती थी, पब्लिक बिल्डिंग हुआ करती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करती थी। ठीक है, और इधर इट हैज स्मॉल बिल्डिंग एंड हाउस, कॉमन हाउसेज, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग, घर हुआ करते थे छोटे। इट इज एज्यूम दैट द रूलिंग क्लास लिव इन द अपर टाउन, ऐसा माना जाता था कि जो शासक लोग हैं, राजा लोग हैं, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे अपर टाउन्स में। थर्ड, जनरली लो क्लास पीपल लिव एट द लोअर टाउन, है ना, एट द, ठीक है भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है, समझ जाइएगा, है ना, ये द है। लोअर टाउन सच एज आर्टिशियन, पीजन, कॉबलर एक्सेट्रा, तो यहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहा करते थे। चलिए, डांसिंग गर्ल मदर गॉडेस में देखते हैं क्या डिफरेंस है। द टर्म डांसिंग गर्ल जनरली रिफर्स टू ए प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल फिगर एंगेज इन ए डांस पोज और परफॉर्मेंस, तो यानी कि डांसिंग गर्ल से जो हमारा मतलब है वो है रिप्रेजेंटेशन जो कि दिखाई गई है ऑफ ए फीमेल फिगर, एक फीमेल है, ठीक है, उसकी पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, एंगेज्ड जो कि व्यस्त है या कर रही है, इन ए डांस पोज, यानी डांस कर रही है तो उस पोज में उसकी पिक्चर है, और परफॉर्मेंस यानी कहीं पे परफॉर्मेंस दे रही होगी। इन वेरियस एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सच है जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है जो कि 2600 से 1900 BCE तक थी। आर्टिफैक्ट्स डिपिक्टिंग डांसिंग गर्ल हैव बीन डिस्कवर्ड, तो उन सब चीज़ों से ये है ना मिली है, डिस्कवर की गई है डांसिंग गर्ल की इमेजेस। चलिए इधर देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर गॉडेस इज डीपली रूटेड इन एंशिएंट रिलीजन एंड मिथोलॉजीज, ठीक है, तो कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है मदर गॉडेस का ये डीपली रूटेड, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं एंशिएंट रिलीजन, प्राचीन, है ना, हमारे जो धार्मिक चीज़ें होती थी उनमें, प्राचीन धर्मों में, एंड मिथोलॉजी में। ए मदर गॉडेस टिपिकली रिप्रेजेंट्स ए डिवाइन फेमिनाइन फिगर, ठीक है, तो ये दैवीय, इनको क्या माना जाता है, ये रिप्रेजेंट करती थी, इनको माना जाता है डिवाइन फेमिनाइन, है ना, डिवाइन दैवीय देवी, है ना, देवी माना जाता था इनको, एसोसिएटेड विद द फर्टिलिटी, क्रिएशन एंड नर्चरिंग एस्पेक्ट, ठीक है, जो फर्टिलिटी का प्रतीक हुआ करती थी, क्रिएशन का एंड नर्चरिंग एक्सपेक्ट का प्रतीक हुआ करती थी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड, डांसिंग गर्ल एम्फेसाइजेस द पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल फिगर एंगेज इन डांस, ठीक है, डांसिंग गर्ल एम्फेसाइज का फोकस हुआ करता था पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल फिगर एंगेज इन डांस, जो कि डांस में व्यस्त हुआ करती थी, ठीक है, मतलब डांस एक टाइप की कला हो गई, आर्ट हो गई आपकी, ठीक है। जबकि इधर बात करें तो मदर गॉडेस फोकसेस ऑन द डिवाइन एस्पेक्ट, ये डिवाइन एस्पेक्ट पे फोकस किया करती थी, जैसे फेमिनिटी एसोसिएटेड विद, है ना, प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस हुआ करता था। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं।
वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन in its mature form flourished between 2500 BCE and 1500 BCE। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इन इट्स मैच्योर फॉर्म, ये मैच्योर फॉर्म में थी, फ्लरिश फॉर्म में थी बिटवीन, है ना, कितना 2500 एंड 1500 BCE के बीच। इट इज फ्लरिश्ड इन द बेसिन ऑफ द इंडस रिवर एंड द सरस्वती रिवर। तो ये फ्लरिश हुई पनपी, ठीक है, कब? बेसिन्स ऑफ द इंडस रिवर एंड, किसके बेसिन्स में? इंडस रिवर के और सरस्वती रिवर के। बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एक्सपेंस अलोंग द बोथ द रिवर्स वैली। तो इसका जो प्रसार था बहुत दूर तक फैली हुई थी ये, है ना, रिवर वैलीज में। द स्कॉलर्स हैव ऑल्सो यूज द टर्म इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फॉर इट। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स ने इसको इसलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का भी नाम दिया या उसको कहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोहनजोदाड़ो। आप मोहनजोदाड़ो से क्या समझते हैं? ठीक है, फ्रॉम वेयर हैज इट बीन एक्सकेवेटेड, कहाँ से ये निकाली गई? आंसर, मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। इट हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द लरकाना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से निकाली गई? लरकाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, है ना, सिंध में है, SIND, सिंध की बात करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे सिंध बोलते थे, पाकिस्तान, जो कि आज के पाकिस्तान में है। What were the types of ornament worn by the हड़प्पन पीपल? किस टाइप के ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी वगैरह पहना करते थे, बियर करते थे हड़प्पन पीपल? आंसर, बोथ मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट दैट वर मेड ऑफ गोल्ड। पहना करते थे क्या? जो कि गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के बने हुआ करते थे। ठीक। सेकेंड, मैन यूज टू वियर नेकलेसेस, है ना, जो मैन हुआ करते थे वो नेकलेस पहनना, है ना, अक्सर नेकलेस पहना करते थे। फिंगर रिंग्स, उंगलियों में रिंग्स पहना करते थे। एंड एमुलेट्स, ताबीज पहना करते थे। थर्ड, द वुमेन यूज टू वियर ए फैन शेप्ड हेड ड्रेस। ठीक है, पंखे की तरह सर पे हेड ड्रेस पहना करती थी। दैट कवर देयर हेयर बाई ऑर्नामेंट, जिससे उनके बाल ढक जाते थे इन ऑर्नामेंट से। दे ऑल्सो वॉर ईयर रिंग्स, बैंगल्स, गर्डल्स, ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स। तो ये सारी चीज़ें भी वो पहना करती थी फीमेल्स। The poor could only afford ornaments made of shells and bones and copper। जो गरीब लोग हुआ करते थे बेचारे उस समय पे, ठीक है, वो मेड ऑफ, वो क्या पहना करते थे? ऑर्नामेंट जो कि बने होते थे सेल से, बोन से और कॉपर से। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द हड़प्पन पीपल। आपको डिटेल में बताना है कि हड़प्पन रिलीजियन, है ना, जो उस टाइम पे हड़प्पा वाले लोग थे, इस सभ्यता के कल्चर के लोग थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, क्या बिलीफ्स थी, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स क्या थी? चलिए, रिलीजियस बिलीफ थी क्या भाई? देखो, नंबर 1, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, यानी कि उनकी जो मदर गॉडेस थी उसकी पूजा किया करते थे। ए फीमेल डीटी मेड ऑफ टेराकोटा हैज बीन आइडेंटिफाइड विद फीमेल एनर्जी एज शक्ति। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक फीमेल डिटी मेड ऑफ, जो कि किसकी बनी हुआ करती थी? टेराकोटा की। हैज बीन आइडेंटिफाई, इनके पहचान हुई किस रूप में? विद फीमेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी के रूप में, जिसको हम शक्ति के नाम से जानते हैं। वर्शिप ऑफ पशुपति, पशुपति जी की वर्शिप क्या करते थे? द सील इन विच द 3-faced मेल गॉड इज शोन सीटेड इन योगिक पोस्चर। तो ये कह रहे हैं कि एक सील मिली है जिससे पता चलता है 3-faced, 3 मुंह वाले मेल पर्सन गॉड, तो इस टाइप के गॉड हुआ करते थे। ठीक है, दिखाया गया जो सीटेड इन ए योगिक पोजीशन, यानी योग की पोजीशन में उनको दिखाया गया, पोस्चर में दिखाया गया है। सराउंडेड बाय एनिमल्स, और घिरे होते थे एनिमल से। इज रिफर्ड एज टू लॉर्ड ऑफ द बीस्ट और लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो रिफर किया जाता है उनको लॉर्ड ऑफ द बीस्ट और लॉर्ड शिवा के नाम से उनको जानते थे लोग उस समय। वर्शिप ऑफ ट्री, पेड़ों की पूजा किया करते थे। द पीपल ट्री वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड, यानी इसको पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था। फेथ इन मैजिक, चार्म्स एंड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो उनका जो फेथ थी, जो मान्यताएं थी, बिलीफ था उनका, वो मैजिक्स में, चार्म्स में, सेक्रीफाइसेस, बलि वगैरह में, है ना, इसमें था। द डिस्कवरी ऑफ एमुलेट्स इंडिकेट्स दैट द इंडस वैली पीपल बिलीव इन मैजिक।
ठीक है, तो जो एमुलेट्स मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे बिलीव इन मैजिक, वो विश्वास करते थे मैजिक में, चार्म्स में। सम सील्स हैज बीन डिपिक्टेड विद द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, कुछ सील ऐसी भी मिली हैं जिसमें सेक्रीफाइस किया जा रहा है, यानी बलि चढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट, बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ, यानी उन लोगों को ये मान्यता था कि भाई जब डेथ हो जाती है इंसान की तो उसके बाद भी क्या होता है, लाइफ पॉसिबल है, मतलब लाइफ होती है। दे बरीड देयर डेड विद फूड, वो बरीड कर देते थे, जो दफना देते थे, मतलब कहते हैं है ना, जमीन में बरीड कर देते थे, जला देते थे या दफना देते थे, जो भी करते थे वो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई देखो, दे बरीड देयर डेड विद फूड, तो वो अपने डेड जो होते थे, उनके जो मृतक होते थे, उनको बरीड कर देते थे, किसमें, है ना, बरीड तो कर देते थे, लेकिन वो उसमें फूड भी रखते थे कि भाई ये यूज करेंगे, खाएंगे उसके बाद, ऐसा मानना था उनका। ठीक, यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और साथ में बर्तन, यूटेंसिल्स भी रख देते थे, ऑर्नामेंट्स भी रख देते थे। आफ्टर क्रीमेटिंग द डेड, उनका क्रीमेटिंग प्रोसेस होने के बाद, दे प्रिजर्व द एसेड, यानी उनको जलाने के बाद वो क्या करते थे, ठीक है, उनकी जो एसेस थी, राख थी, उसको प्रिजर्व करके रखते थे, सुरक्षित करके रखते थे, इन क्ले यर्न्स, किसमें, क्ले यर्न्स में। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, 4 फीचर बतानी है ग्रेट ग्रेनरी की। चलिए, नंबर 1, द ग्रेट ग्रेनरी डिस्कवर इन हड़प्पा वाज बिल्ट टू स्टोर फूड ग्रेन, भाई ग्रेनरी है तो ग्रेन्स को स्टोर करेगी, है ना, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रखी जाती, बनाई जाती थी। देयर वर 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरी, है ना, तो कह रहा 2 रो हुआ करती थी 6 ग्रेनरीज की ईच, ठीक है, 2 रो हुआ करती थी और हर एक रो में 6 ग्रेनरीज हुआ करती थी, यानी टोटल कितनी हो गई, 12। दीज ग्रेनरीज वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द रिवर बैंक, और ये ग्रेनरीज जो होती थी बेटा रिवर बैंक के पास में बनाई जाती थी। दिस वाज डन सो दैट द ग्रेन्स कुड इजिली बी ट्रांसपोर्टेड बाय बोट्स, और वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि उनको बोट से आसानी से लाया ले जाया जा सके। प्रोविजन फॉर एयर वेंटिलेशन वाज मेड टू कीप द ग्रेन्स ड्राई, तो वहां पे एयर का फ्लो होता रहे, एयर वेंटिलेशन होता रहे और ग्रेन्स ड्राई बने रहें, इसके लिए भी प्रोविजन किया गया था, उसको वेंटिलेटेड किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर लाइन्स ऑफ सर्कुलर ब्रेक्स प्लेटफॉर्म फॉर पाउंडिंग ग्रेन्स नियर इट, वो कह रहा है कि भाई देखो, जो देयर वर लाइन्स थी ऑफ सर्कुलर ब्रेक, ईंटों की, गोलाकार ईंटों की लाइन्स थी, प्लेटफॉर्म बनाए गए थे फॉर पाउंडिंग ग्रेन्स नियर इट, ताकि उनको पाउंडिंग कर सके कहाँ पे, ठीक है, ग्रेन्स को नियर इट, इसके आसपास। लास्ट सेक्शन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। राइट ए नोट ऑन द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ के बारे में एक नोट लिखिए। चलिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर इन मोहनजोदाड़ो इज द ग्रेट बाथ, यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो बिल्डिंग्स मिली हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स मिली हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी है ग्रेट बाथ। इट इज ए लार्ज रेक्टेंगुलर पूल, ये बड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का पूल, जैसे स्विमिंग पूल बना लेता वैसे ही टाइप का। मेजरिंग 39 फीट इन लेंथ एंड 28 फीट इन विड्थ एंड 8 फीट इन डेप्थ, तो भाई इसकी जो लेंथ हुआ करती थी 39 फीट हुआ करती थी, ठीक है, और विड्थ हुआ करती थी 28 फीट एंड डेप्थ हुआ करती थी, गहराई हुआ करती थी 8 फीट। इट हैज 6 एंट्रेंसेस, ठीक है, 6 जगह से एंट्री कर सकते थे। गैलरीज हुआ करती थी, ड्रेसिंग रूम्स हुआ करते थे। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स लेड टू द पूल, 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हुआ करते थे जहां से उसमें कूद सकते थे या उसमें जा सकते थे। द पूल कुड बी फिल्ड एंड एम्प्टीड बाय मींस ऑफ वॉल्टेड कल्वर्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, उसको एम्प्टी या फिल्ड किया जा सकता था बाय द मींस ऑफ वॉल्टेड कल्वर्ट के द्वारा। The walls and floors of the pool were made of burnt bricks, ठीक है, वो कह रहा है जो दीवारें हुआ करती थी, फ्लोर फर्श हुआ करते थे पूल के, were made of burnt bricks, उनको ईंटों से पकी हुई, है ना, ईंटों से बनाया जाता था। and sealed with a sort of tar, उसको सील लगाई जाती थी, सील किया जाता था कैसे, with a sort of tar, टार की मदद से, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे टार। in order to make the pool water tight, ताकि वाटर उसमें वाटर टाइट मतलब लीक ना हो, है ना, लीकेज ना हो। वाटर फ्रॉम ए नियर बाई वेल वाज यूज्ड टू फिल द पूल, है ना, आसपास के जो तालाब वो क्या रहेंगे, कुएं रहे होंगे, उनसे फिल किया जाता था पूल को। एंड पीरियोडिक क्लीनिंग, और समय समय पर उसको सफाई भी की जाती थी उसकी, ऑफ द पूल की। वाज डन बाय ड्रेनिंग द वाटर आउट थ्रू एन आउटलेट
मेड इन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, है ना। तो इसके पूल के कॉर्नर में एक क्या बना दिया जाता था, आउटलेट बना दिया जाता था जहां से पानी बाहर निकल सके निकासी के लिए। द ग्रेट बाथ प्रोबेबली हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो कह रहे हैं कि भाई देखो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी थी, एज इट वाज यूज फॉर सेरेमोनियल बैथिंग, क्योंकि इसका इस्तेमाल रोज डेली नहाने के लिए नहीं करते थे वो लोग, वो सेरेमोनियल यानी कोई फंक्शन स्पेशल सेरेमनी चल रही तो उसके लिए क्या करते थे। हाउ वाज द ड्रेनेज सिस्टम प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड, वो कह रहा वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब पानी नालियों से आएगा जाएगा किस तरह से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो प्लान और कंस्ट्रक्टेड, है ना, किस तरह से बनाया गया, प्लान किया गया और बनाया गया, जानते हैं। द हड़प्पन सिटीज हैड ए वेल प्लान एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, तो हड़प्पा सिटीज का क्या था, एक बहुत अच्छे से प्लान किया गया और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेन्स वर मेड दैट फ्लोड फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम्स इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और ये कुछ इस तरह से था कि जो किचन और बाथरूम से ड्रेनेज था, पानी वगैरह जो भी बाहर निकल रहा था, इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, वो सड़कों पे ड्रेनेज में चला जाता था। द स्ट्रीट ड्रेन्स वर कवर्ड मैन होल्स, तो स्ट्रीट के जो ये ड्रेन्स थे, ठीक है, वो ढके होते थे, है ना, कवर्ड होते ढके होते थे मैन होल्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, कवर होते थे, ढके होते थे एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो यानी कह रहा ड्रेन्स वर कवर्ड, ढके होते थे, ठीक है, या उनको ढकते थे मैन होल्स को एट रेगुलर इंटरवल, और सफाई भी करते थे भाई उनकी। इट इज ऑब्जर्व दैट द ड्रेन्स क्लीन बाय वर्कमैन, जो ड्रेन्स की क्लीनिंग थी वो कौन करता था, वर्कमैन किया करते थे। ड्रेनेज सिस्टम रिफ्लेक्टेड द हाई सेंस ऑफ क्लीनिनेस, ड्रेनेज सिस्टम ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लीन रहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सफाई रखते थे, है ना। ऑफ द हड़प्पन विद स्लैब्स एंड हैड दिस वर ओकेजनली प्यूपिल, वो कह रहा है विद द स्लैब्स मतलब गुलामों की मदद से, ठीक है, नहीं, ठीक है, हड़प्पा विद स्लैब्स एंड हैड दिस वर ओकेजनली प्यूपिल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये आपको रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि हाई सेंस ऑफ क्लीन है, किस तरह से वहां की हाई बिल्कुल अच्छी सफाई व्यवस्था रखी जाती थी ऑफ द हड़प्पन की, विद स्लैब्स एंड हैड दिस वर ओकेजनली, और ये सब चीजें की जाती थी ओकेजनली प्यूपिल के द्वारा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई देखो लोग इसको साफ सफाई रखते थे, ये सारी चीजें आपसे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट, द सिटीज वर लेड आउट ऑन ए ग्रिड पैटर्न, जो सिटीज थे वो बिछाए गए थे या बनाए गए थे ग्रिड पैटर्न के आधार पर। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज टू मेक द सिस्टम, जो बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी उनका इस्तेमाल करते थे किस लिए, यूज टू मेक द सिस्टम, तो बेक्ड ब्रिक जो हुआ करती थी उनका इस्तेमाल ये सिस्टम बनाने में किया करते थे। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो चीजों पे नोट लिखना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और दूसरा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए पहले बात करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज की। द इंडस वैली पीपल कैरीड ऑन द ट्रेड बोथ इन कंट्री एज वेल एज विद अदर कंट्रीज लाइक इजिप्ट, बेबीलोन एंड अफगानिस्तान। वो कह रहे हैं कि भाई देखो इंडस वैली पीपल जो थे वो कैरीड ऑन ट्रेड, वो ट्रेड क्या करते, व्यापार किया करते थे बोथ इन द कंट्री, दोनों देशों में, कौन कौन से थे, है ना, एज वेल विद अदर कंट्रीज, ठीक है। इंडस वैली पीपल के लोग ट्रेड किया करते थे बोथ इन कंट्री, ठीक है, कंट्री में भी एज वेल एज विद अदर कंट्रीज, यानी अपने देश के अंदर तो व्यापार करते थे और देश के बाहर भी करते, कौन कौन से, जैसे कि इजिप्ट जिसको मिस्र के नाम से जानते हैं, बेबीलोन एंड अफगानिस्तान से। ट्रेड वाज कैरीड ऑन बोथ बाय लैंड एंड सी रोड, और व्यापार जो किया जाता था, जो है ना रास्तों का इस्तेमाल करते थे, वो लैंड का, जमीनी रास्ते यानी सड़कें, और सी रोड्स पानी के रास्ते जो होते थे। बोट्स एंड शिप्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, बोट्स और शिप्स का यूज करते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। वाटर सिस्टम वाज द यूजुअल प्रैक्टिस, वाटर सिस्टम मतलब सपोज भाई किसी के यहाँ पे गेहूं नहीं है तो आप हमें गेहूं दे दो, बदले में हमसे राइस ले लो, ऐसे चीज के बदले चीज कोई भी, है ना। नेक्स्ट, द पीपल यूज वेट्स एंड मेजर्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, वो बाटों का वेट यानी वजन, बाटों का यूज क्या करते हैं, जैसे हम 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, है ना, वेट का यूज करते हैं इनका, ऐसे। दे यूज 16 एंड इट्स मल्टीपल्स इन मेजरमेंट एंड वेट, भाई हम क्या, आप जैसे एटीएम से नोट निकालने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है 500 के मल्टीपल ही निकलेंगे, यानी 500, 1000, 1500 ऐसे, तो उस समय पे वो 16 के मल्टीप्लाइज का यूज किया करते थे, यानी या तो 16 लेंगे या 32 लेंगे आप, है ना, इस तरह से। मेजरमेंट एंड वेट, तो इस तरह के वो मेजरमेंट और वेट का इस्तेमाल किया करते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं।
द इंडस वैली पीपल वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, वो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, अच्छे क्राफ्टमैन थे। दे यूज टू मेक पोट्री ऑफ वेरियस आर्टिस्टिक शेप विद द हेल्प ऑफ पोटर्स व्हील। ठीक है, तो वो भाई पोट्री बनाया करते थे वेरियस आर्टिस्टिक शेप, अलग अलग शेप्स की, विद द हेल्प ऑफ पोटर्स व्हील, है ना। तो आपने जानते हैं कि भाई कुम्हार के पास क्या हुआ करता, व्हील हुआ करता था। नेक्स्ट, द पॉट्स वर डेकोरेटेड विद द फिगर ऑफ बर्ड्स, बर्तनों पे डेकोरेटेड हुआ करती थी फिगर्स किसकी, बर्ड्स की, एनिमल्स की एंड ह्यूमंस की। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्लेड विद टॉयज मेड ऑफ टेराकोटा, बच्चे खेला करते थे टॉय खिलौने से जो कि टेराकोटा के बने होते थे, सच एज जैसे कि व्हील्ड कार्ट्स, एनिमल विद मूविंग हेड्स, rattles and whistles. Their excellence in metal sculpting can be seen in the famous figure of the dancing girl. तो उनकी जो ये एक्सेलेंस थी इन मेटल स्कल्पटिंग, तो ये क्या है बेटा, जो मेटल्स की बनी हुई थी स्कल्पचर थी जो कैन बी सीन, देखा जा सकता है, इन द फेमस फिगर, जो फेमस फिगर है डांसिंग गर्ल की, उसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट, द टेराकोटा फिगर ऑफ द मदर गोडेस वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, टेराकोटा से बनी मदर गोडेस की जो है ना, कह सकते हैं कि भाई जो मूर्ति है एक्सकेवेटेड, उसको निकाला गया मोहनजोदड़ो से। द हड़प्पन आर्टिस्ट न्यू द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, हड़प्पा के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज कास्टिंग, यानी ब्रॉन्ज क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, कांसा तांबा सुना है, हाँ ठीक है, कांसा जो होता है, ठीक है, ब्रास ब्रॉन्ज सुना है आप लोगों ने, यस। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि उसकी कास्टिंग करना, मतलब उसको ढाल के, मेल्ट करा के, पिघला के ढाल के, ये कैसे बनाई, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग को जाना करते थे अच्छे से। तो ये है भाई डांसिंग गर्ल, ये है मदर गोडेस। चलिए, ये है टेराकोटा के टॉयज जो निकले हैं वहां से। नेक्स्ट, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सील्स डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा, हड़प्पा से जो सील निकली हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताइए भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं। मोर देन 2000 सील्स हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट हड़प्पन साइट्स, है ना, 2000 से ज़्यादा ये सेल्स निकली हैं हड़प्पन साइट से, जगहों से। दीज सेल्स वर मेड ऑफ सॉप स्टोन्स, टेराकोटा एंड कॉपर की बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर रेक्टेंगुलर और द स्क्वायर इन शेप, तो ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है शेप में। मेजरली द सील्स हैव फिगर्स ऑफ एनिमल, और इन सील पे जनरली एनिमल्स की फिगर्स हैं, सच है जैसे कि टाइगर, हम बुल, है ना, और ह्यूमंस एंड इवन मिथिकल एनिमल्स की भी है। दीज सील्स वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स फॉर स्टाम्पिंग पर्पज, ये सील जो थी एक स्टाम्पिंग पर्पज की तरह, स्टाम्पिंग पर्पज को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सील्स वर यूज्ड टू डिफाइन द ट्रेड एंड कॉमर्शियल रिलेशन, ठीक है, सील्स का यूज किया जाता था डिफाइन करने के लिए, क्या, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, कॉमर्शियल रिलेशंस के लिए। सील्स वर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ, सील्स का यूज है ना डिस्क्राइब करने के लिए, रिलीजियस बिलीफ को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ सील्स हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये देखिए, ठीक है, एलिफेंट टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, इस तरह से सील्स हुआ करती थी। नेक्स्ट, स्टेट फॉर कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कह रहा है बेटा चार कारण बताइए फॉर द डिक्लाइन, कि भाई ये जो सिविलाइजेशन थी ये खत्म कैसे हो गई, डिक्लाइन कैसे हुआ इसका। चलिए जानते हैं। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 1, रेगुलर फ्लड्स इन द रिवर नियर द एरिया, नदी के आसपास के एरिया में लगातार बाढ़ आने लगी। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस, यानी कि रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया, जहां पे पॉपुलेशन रह रही थी उधर मुड़ गई। मेकिंग द लैंड इनफर्टाइल एंड ड्राई, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये है बेटा, चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, चेंज की धारा में मतलब दिशा तो बदल ली। मेकिंग द लैंड इनफर्टाइल, यानी भाई जहां पे पहले पानी था उससे कहीं और चली गई, जिससे क्या हुआ, भूमि उपजाऊ नहीं रह गई थी, तो वहां पे कुछ उपजा ही नहीं, उपजा नहीं तो खेती बाड़ी ठप, एंड ड्राई तो सूख गए, है ना, तो बाढ़ नहीं आएगी, क्या आ जाएगी इससे तो अकाल पड़ जाएगा बेटा, है ना। चलिए, अगर भाई पॉपुलेशन रह रही थी वहां पे जाती तो क्या होती, बाढ़ आती है ना, लोगों को नुकसान होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में चली गई नहीं। शिफ्ट इन मानसून, मानसून भी शिफ्ट हो गया, पैटर्न यानी मानसून का जो पैटर्न था वो शिफ्ट हो गया, एंड टेम्परेचर भी बदल गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस वैली पीपल ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस, अब वो कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन हुआ इंडस वैली पीपल का, ठीक है, ड्यू टू द इन्वेजन, इन्वेजन मतलब आक्रमण, किसका, आर्यंस का, ऐसा माना जाता है। अर्थक्वेक्स एंड एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक्स आए, एपिडेमिक्स हुए, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे बेटा, है ना, ओ ये सॉरी, इस वाले का आ गया आई, है ना, इसका क्या आ गया बेटा यहाँ पे आई।
इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ी, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे गए। तो ये कुछ कारण थे। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स आप ही का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और बताइएगा किस चैप्टर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, पहले उसी का हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।